कभी कभी शांति ढूंढने के लिए सफ़र ज़रूरी होता है। ये मेरी एक ऐसी ही जर्नी है। बहुत टाइम के बाद इंडिया में एक ट्रेन का सफ़र, और वो भी मम्मी पापा के साथ। एक अलग ही फीलिंग थी। घर का खाना, बाहर का व्यू, एक कॉफ़ी, मुस्कुराहट और दिल में सुकून। 16 घंटे की जर्नी इन साबरमती एक्सप्रेस और फाइनल डेस्टिनेशन ब्रह्म कुमारीज शांतिवन, आबू, राजस्थान। लेकिन ये सफ़र स्थान का नहीं, अंतर यात्रा का है। आबू रोड स्टेशन से ही मिलती है ब्रह्म कुमारीज के शांतिवन आश्रम की प्राइवेट बस, बिल्कुल मुफ्त। 10 किलोमीटर 20 मिनट। तो चलिए ब्रह्म कुमारीज की इस शांतिवन के अनुभव का व्लॉग शुरू करते हैं। बोलो ओम शांति। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है मिलन। आपका मेरे चैनल मिलनजिक पर स्वागत है। मैं आया हूँ माउंट आबू, साउदर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, जो कि बहुत क्लोज है गुजरात के भी। यह बहुत ही सुंदर एक हिल स्टेशन, जहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर प्रकृति के सुंदरता का दृश्य दिखेगा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आया हूँ ब्रह्म कुमारीज के हेड क्वार्टर्स पे, जिसका नाम है मधुबन, मतलब फॉरेस्ट ऑफ हनी, जहाँ पर आकर आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। और ये लोकेशन बहुत ही इंस्पिरेशन है काफ़ी लोगों के लिए। तो जल्दी से चलते हैं और आपको इस लोकेशन पे आने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलो ओम शांति। शांति वन यानी फॉरेस्ट ऑफ पीस। ये कैंपस 50 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये ब्रह्म कुमारीज का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कैंपस है। सिंपल शब्दों में, ये कैंपस एक स्पिरिचुअल सिटी है, जहाँ हर एक कोने, हर एक भवन में एक अलग ही एनर्जी, शांति और सुकून है। जैसे एक वन में एक अलग ऊर्जा होती है। ये सिर्फ एक कैंपस नहीं, एक अनुभव है, जहाँ हजारों की तादाद में लोग अपनी रूहानी यात्रा पर आते हैं। शांतिवन आते ही सबसे पहले आपको अपनी एकोमोडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाना है। वहाँ पर आप अपना नाम, सेंटर का लेटर और आईडी दिखाते हैं। अगर आप किसी सेंटर से आए हैं तो पहले से ही बुकिंग होती है। वॉलंटियर्स आपको बहुत प्यार से पूरा प्रोसेस समझाते हैं। बाबा मिलन को कमरा मिल चुका है, कमरा नंबर 510। अब मैं दिखाता हूँ कि शांतिवन में मैं कहाँ ठहरा। एक बहुत ही सुंदर मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के त्रिलोक भवन में। ये है त्रिलोक भवन। इस नाम का अर्थ है 3 लोक, यानी स्थूल लोक, फिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, और परम धाम, सोल वर्ल्ड। ये नाम याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, एक आत्मा है जो 3 लोकों से जुड़े हुआ अनुभव करते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ मेरे बहुत ही प्यारे रूम की तरफ। मेरे और पापा का रूम 5th लेवल पर था। त्रिलोक भवन में लिफ्ट की सुविधा भी है। ये रूम एक शेयर्ड रूम है, सिंपल, साफ सुथरा और शांत। अब मैं आपको अपने रूम की बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी से जो माउंटेन का व्यू था, उसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। लगता था जैसे प्रकृति भी मुझे योग करने में सहयोग दे रही थी। Just look at these stunning mountains. I felt so lucky to be surrounded by these trees, these hills, this silence, this whole natural energy. And then it hits you. This is exactly the purpose of this place. The name says it all. Shanti One, a forest of peace, not just by name, but by feeling. Nature, silence and soul, सब एक साथ। ये है मेरे कमरे का अटैच्ड बाथरूम। फ्रेश होकर, चेंज कर वाइट कुर्ते पजामा पहनकर चलते हैं शांतिवन की तरफ। सफ़ेद कपड़ों का अर्थ, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। यही ब्रह्म कुमारीज का संदेश है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सिंप्लिसिटी में ही असली सुंदरता है। जब वस्त्र सफ़ेद हो, मन शांत हो, वाणी मधुर हो, तभी तो असली राजयोग होता है। अब बताओ मम्मी, कहाँ जा रहे हैं हम? शांतिवन। बोलो ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्म कुमारीज एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मूल मंत्र है, हम सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और हम सब के अंदर शांति और प्रेम का प्रकाश है। एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रह्म बाबा लेखराज कृपलानी जी इन 1936। शांतिवन के अंदर कई विशाल हॉल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड हॉल की। एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलर वाला हॉल। More than 30,000 people can sit here at the same time. ये हॉल बना था ब्रह्म कुमारीज के 60 साल कंप्लीट होने पर। यहाँ योग, सत्संग, ज्ञान और मुरली पढ़ी और समझाई जाती है। सोचिए, एक ही हॉल में 30,000 से ज़्यादा लोग शांत होकर ज्ञान सुन रहे हों। ना कोई शोर, ना कोई हलचल,
सिर्फ एक गहरी शांति। यहाँ की वाइब्रेशंस ही कुछ और होती हैं, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। इसी बात पे बोलिए ओम शांति। हम लोग पढ़ाई से नहीं पले, हम लोग शिक्षाओं से पले। पढ़ाई की शिक्षा है, लेकिन माँ बाप की शिक्षा। संगम युग पर हर कर्म इंद्रिय, कर्म योगी जीवन में, क्योंकि पहले तो 5 तत्व हमारा शरीर है ना, बाबा का रूम। ये रूम ब्रह्म बाबा की याद में बनाया गया है। बहुत छोटा, सरल और बिना किसी डेकोरेशन के, बस एक रूहानी माहौल। जैसे ही अंदर जाते हो लगता है जैसे समय रुक गया हो। एक गहरा योग का अनुभव होता है। लोग यहाँ चुपचाप बैठते हैं, ना कोई बोलता है, ना कोई डिस्टर्ब करता है, सिर्फ एक पवित्र कनेक्शन बाबा के साथ। डाइनिंग हॉल्स, सात्विकता और समर्पण का भोजनालय। शांतिवन में खाना सिर्फ शरीर का भोजन नहीं होता, ये आत्मा के लिए भी एक अनुभव होता है। यहाँ एक समय में हजारों लोग शांतिपूर्वक बैठकर सात्विक भोजन करते हैं। खाने के टाइम यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई लाइन में धक्का नहीं देता, हर कोई शांत, संवेदनशील और योग की स्थिति में होता है। जैसे ही आप प्लेट लेते हो, एक वॉलंटियर प्यार से आपको ओम शांति कहता है और उस एक शब्द में ही पूरा वेलकम छुपा होता है। यहाँ का खाना कम्प्लीटली सात्विक होता है, बिना प्याज लहसुन के, लेकिन टेस्ट ऐसा कि दिल तक चले जाए। सब्जियाँ, दाल, रोटी, चावल, सैलेड, सब कुछ सेवा भाव से बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये खाना बाबा को भोग लगाकर दिया जाता है। इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, वाइब्रेशंस भी होती हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब एक फिक्स समय पर मिलता है। सूर्योदय होने से पहले ही चाय, कॉफ़ी और दूध का प्रबंध भी हो जाता है और सुबह 7 बजे तक फ्रेश जूस भी मिलता है, ताकि दिन की शुरुआत हो एक पवित्र ऊर्जा के साथ। ब्रह्म कुमारीज कहते हैं, फूड इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी ईट, इट्स अबाउट हाउ वी ईट। हर बाइट के साथ हम अपना वाइब्रेशन डालते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। सुबह की शुरुआत आज हम जूस से करेंगे। ये देखिए, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। बिल्कुल फ्रेश जूस मिलता है और मैंने 2 ग्लास ले लिए। लाइन लगी हुई थी, सोल्ट नहीं, कोई पेपर नहीं, प्योर कैरेट्स एंड सैलरी। चीयर्स। दादी जानकी होल, जिनकी अटूट दृष्टि और क्लियर थिंकिंग ने ब्रह्म कुमारीज को लीडरशिप का एक अलग ही रूप दिया, जहां लोग क्लैरिटी और प्योरिटी के साथ बैठते हैं। जानकी जी के शब्दों की तरह इस जगह की एनर्जी भी एकदम सीधी और गहरी है। अब चलते हैं तपस्या धाम की तरफ। यह एक प्राचीन और पवित्र स्थल है जहां कई सीनियर ब्रह्म कुमारीज ने तपस्या की है। हर कोने में एक गहरी शांति, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। तपस्या धाम चारों तरफ से एक बहुत ही सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है। हर तरफ हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और एक अजीब सी शांति जो सीधा मन तक जाती है। ब्रह्म कुमारीज कहते हैं, प्रकृति हमारी माँ जैसी है, जिसे प्रेम और सम्मान से संभालना चाहिए। जब हम प्रकृति के साथ योग और संवेदना से जुड़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यहाँ शांतिवन का हर पेड़, हर फूल में वही पवित्र ऊर्जा बसी हुई है जो हमें मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करने में मदद करती है। अब चलते हैं शांतिवन के म्यूजियम की तरफ। यहाँ ब्रह्म कुमारीज के इतिहास, उनका विजन और दुनिया भर में फैली सेवाओं का सुंदर दर्शन होता है। डिस्प्लेज, मॉडल्स और विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए यहाँ ये समझाया गया है कि आत्मा क्या है, कर्म कैसे काम करता है और हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं शांतिवन के बाहर। यहाँ कुछ छोटी छोटी लोकल शॉप्स हैं जहाँ से लोग यादगार चीज़ें लेते हैं। पापा ने कहा कि यहाँ की रबड़ी बहुत खास है, तो मैंने कहा एक बार टेस्ट तो बनता है, पर अंदर का सात्विक भोजन, उसका मज़ा ही कुछ और है। शुद्ध, हल्का और सेवा भाव से भरा हुआ। और हाँ, सिक्योरिटी का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। हर विजिटर का टाइमिंग नोट होता है ताकि सब सेफ और टाइम से वापस शांतिवन में अंदर आ जाएं। ब्रह्म कुमारीज के 110 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सेवा केंद्र हैं। यहाँ जो बाबा हैं उन्हें बाप दादा कहते हैं।
एक रूप शिव बाबा का, एक रूप ब्रह्म का। यहाँ हर कोई आत्मा के रूप में देखा जाता है। ब्रह्म कुमारी के लिए सभी नर या नारी एक समान। यहाँ के सेवादार, यहाँ का डिसिप्लिन और ये शब्द ओम शांति, ये सब आपका डीएनए तक बदल देता है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र से लेकर गिफ्ट शॉप, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, फूड मशीन्स से लेकर अल्कलाइन वाटर की मशीन तक सभी ज़रूरत की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंड एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये है अव्यक्त लोक, एक पवित्र स्थल जहाँ बाबा के फरिश्तों को याद किया जाता है। और ये दादी गुलजार जी का स्तंभ, जिनके जीवन ने हमें सिखाया डिग्निटी, डेडिकेशन, डिटैचमेंट और डिविनिटी का अर्थ। जब हम इन 4 Ds को अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थ में फरिश्ता बन सकते हैं। ये स्तंभ सिर्फ एक यादगार नहीं, एक इंस्पिरेशन है। बोलो ओम शांति। ओम शांति। और अब हम आए हैं ग्लोबल ऑडिटोरियम में, नाम के जैसा ही। यहाँ दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं। एक स्टेज, एक विजन, एक परिवार। यहीं ऑडिटोरियम के ऊपर फर्स्ट लेवल पर एक छोटी सी मेडिटेशन केव भी है। एकदम अंधेरा, शांत, सिर्फ आप और बाबा। वहाँ बैठना एकदम अंतर यात्रा जैसा लगता है। मम्मी जा रही है ब्रह्मलोक में और हम जाएंगे त्रिलोक में। गुड नाइट मम्मी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 6 बजे हुए हैं और चंदा मामा हमारे पीछे हैं और हम जा रहे हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए और अपने सेकंड डे की शुरुआत करने के लिए। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं और पापा सूर्य उदय होने से पहले की चाय कॉफ़ी पीने के लिए दिव्य लोक, जो कि मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, उसमें जा रहे हैं। मीठी फीकी कॉफ़ी, चाय, हर चीज़ का पूरा प्रबंध किया गया है। स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसी रही आपकी सुबह की मुरली? कितने बजे उठे थे सुबह? 3 बजे। मैं उठा हूँ 5 बजे। देख रहे हो कितने सारे लोग हैं। Vietnamese 88, Portuguese 97, French 93. 35,000 से ज़्यादा लोग गैदर्ड हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एट ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू। और ये है शिव जयंती महोत्सव और बाप दादा के जन्मोत्सव का एक ऐसा पवित्र अवसर जहाँ पूरी दुनिया के ब्रह्म कुमार और कुमारियों ने मिलकर एक आत्मिक उत्सव बनाया। माय गॉड, इतनी सारी भीड़, भारत के हर कोने से और दुनिया भर से लोग आए थे। सबके दिल में एक ही भाव था, प्रेम, योग और बाबा के प्रति समर्पण। कोई अफ्रीका से, कोई रशिया से, जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूरोप, सब एक ही रिश्ते में बंधे हुए थे, एक आत्मा और परमपिता शिव बाबा के पवित्र मिलन में। ना जाति का फर्क था, ना भाषा का। सबके चेहरे पर एक शांति, एक फरिश्ता भाव। उस दिन शांतिवन सिर्फ एक स्थल नहीं लग रहा था, वो एक विश्व परिवार का योग मिलन बन गया था, जहाँ प्रेम, शांति और दिव्यता का उत्सव हो रहा था। इतने पवित्र और बढ़िया प्रोग्राम के बाद हमें सौगात में एक बैग या फिर शॉल भी मिल रही थी, जो हर आने वाले मेहमान को वो प्रेम से दे रहे थे। उसके बाद हम गए डिनर करने के लिए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बट खाना बहुत लाजवाब था। आई हैव रियली नो आइडिया कि ये दिन कैसे बीत गया।
बहुत ही अच्छा, शांत प्रिय, सुकून भरा दिन था। दिस वाइट रिट्रीट इज़ गोइंग रियली वेल। अभी रात के 8:30 बजे हुए हैं। पापा और मम्मी, मैंने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। उसके बाद डिनर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी मैं जा रहा हूँ मूवी देखने जिसका नाम है द लाइट। एंड आई होप ये मूवी बहुत अच्छी हो। और उसी के साथ हम आज के दिन को ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ब्रह्म कुमारीज के द्वारा बनाई गई मूवी द लाइट एक इंसान के स्पिरिचुअल जर्नी, इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। बहुत ही अच्छी मूवी देख के बाहर आए हैं। पूछते हैं कुछ लोगों से उनको द लाइट मूवी कैसी लगी। कैसी लगी आपको मूवी? फैंटास्टिक लगी। इधर से कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 of 10। मम्मी मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। पापा आपको कैसी लगी मूवी? बहुत सुंदर। कितने नंबर दोगे मूवी को? 10 में से 10। तैरोगे तो मिलेगा किनारा तभी, तैरोगे तो मिलेगा किनारा तभी। अगर कभी आपको जीवन में भीड़ से दूर अपने आप के पास आना हो तो एक बार शांतिवन जरूर आना। ये जगह आपको नहीं बदलेगी, बस आपको अपने आप से मिला देगी। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का पहला पार्ट यहीं क्लोज करता हूँ। अगले पार्ट में चलेंगे माउंट आबू के साइट सीइंग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम शांति।